दूरस्थ और मुक्त शिक्षा के केंद्र उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने इस लॉकडाउन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों को और बैठकों को वर्चुअल मोड में बहुत सफल तरीके से संचालित किया। विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षाओं की दिशा में कदम बढ़ाने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन गया। लंबे समय से ऑनलाइन परीक्षा कराने की जो योजना तैयार की गई थी, उसे लॉकडाउन में अमली जामा पहनाया गया। 14 जून से शुरू होकर 16 जुलाई तक चलने वाली इन असाइनमेंट्स परीक्षाओं का बहुत बेहतरीन परिणाम निकला। विद्यार्थियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सातों दिन 24 घंटे हेल्प डेस्क में विश्वविद्यालय के इंजीनियर, प्राध्यापक और तकनीकी टीम डटी रही। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की गुणवत्तापरक शिक्षा की पहचान पूरे देश तक पहुंची है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी को 3 साल के लिए प्रबंधक मंडल का सदस्य नामित किया है। मुक्त और दूरस्थ क्षेत्र में किए गए उनके कामों का ही नतीजा है कि अन्य ODL मोड के विश्वविद्यालय भी उनसे सुझाव ले रहे हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कुछ बातें विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी की ही जुबानी। कोरोना काल में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय दिन पर दिन अपने कार्यों से, डिजिटल माध्यम से, गुणवत्ता के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से नए नए कीर्तिमान स्थापित करता गया। विश्वविद्यालय के अंदर डिजिटल माध्यम से लगभग 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय वेबिनार, संगोष्ठियाँ, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम व वर्कशॉप आयोजित किए गए। ये पहला विश्वविद्यालय है जिसने अपने साइंस के विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी वेब और डिजिटल माध्यम से वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा लैब में कार्य संचालित कर प्रयोगशालाएं भी डिजिटल माध्यम से कराई, वर्चुअल माध्यम से कराई। वीडियो लेक्चर के माध्यम से स्वयं के लिए कोर्स तैयार कराया गया। नवाचार, तकनीकी गुणवत्ता और पारदर्शिता के माध्यम से विश्वविद्यालय ने अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया और उसके माध्यम से ऑनलाइन असाइनमेंट परीक्षाएं कराई गई। इसके अलावा प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराने की एक बड़ी चुनौती विश्वविद्यालय के सामने थी, जिसे भी ऑनलाइन मोड में बखूबी अंजाम दिया गया। विद्यार्थियों के ऑनलाइन प्रैक्टिकल कराए गए। अभी तक 28,656 अटेम्प्ट इसके हो चुके हैं और ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये विद्यार्थियों ने इसको हाथों हाथ लिया है और इसका बड़ा अच्छा उन्होंने उपयोग किया है और इसका फ़ायदा ये है कि उनको तुरंत उसके मार्क्स आवंटित हो गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो विद्यार्थियों तक किताबें पहुंचाने का काम लॉकडाउन में भी अनवरत जारी रहा। ऑनलाइन असाइनमेंट्स के सफल संचालन के लिए परीक्षा विभाग और ICT की टीम लगातार इसमें जुटी रही। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिए जाने के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय इस लॉकडाउन पीरियड में लिए गए। नेपाली और गढ़वाली भाषा में प्रमाण पत्र और डिप्लोमा कोर्स शुरू करने के लिए विशेषज्ञ समिति और अध्ययन समिति की बैठकें इस दौरान की गई, जिनका परिणाम रहा कि इसी सत्र से इन दोनों क्षेत्रीय भाषाओं में विद्यार्थी प्रमाण पत्र और डिप्लोमा कोर्सेज कर सकेंगे। इसके अलावा भारतीय पुनर्वास परिषद के साथ विश्वविद्यालय के कार्य परिषद की बैठक हुई, जिसमें विशिष्ट शिक्षा को बेहतर करने के लिए नई कार्य योजना बनाई गई। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ भी बैठक की गई। साथ ही विश्वविद्यालय को 12B के मानकों में लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के साथ बैठक की गई। दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थियों की समस्या का निवारण कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भी विश्वविद्यालय द्वारा बखूबी किया गया। इस कोरोना काल में विश्वविद्यालय की जो अति आवश्यक कार्य थे, जैसे MPDD, जिसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थियों को पुस्तकें भेजी जाती हैं, साथ ही जो परीक्षा विभाग है उसके द्वारा बराबर कार्य किया गया। उसमें जो भी लोग लगे थे वो सभी कोरोना काल में ये कार्य सुचारू रूप से करते रहे। साथ ही जो हमने शिक्षणेतर कर्मचारी थे उनको रोटेशन के आधार पर विश्वविद्यालय में बुलाया और विश्वविद्यालय के जो भी आवश्यक कार्य थे उनका संपादन किया।
दूरस्थ और मुक्त शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी सुदूर पहाड़ या मैदान के किसी कोने में अपना कुछ न कुछ काम करते हुए पढ़ रहे होते हैं, इसलिए उन्हें गाइड करना भी बेहद जरूरी होता है। ऐसे में विश्वविद्यालय के एकेडमिक स्टाफ ने अपने विषय के विद्यार्थी को अलग अलग ऑनलाइन माध्यमों के साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जोड़कर इस लॉकडाउन में लगातार उन्हें काउंसलिंग दी। इसमें पत्रकारिता विभाग ने पहल करते हुए विषय संबंधी 5 दिनी व्यावहारिक और सैद्धांतिक कार्यशाला का सफल आयोजन किया। साथ ही आईसीटी विभाग ने ऑनलाइन शिक्षा को आसान बनाने के लिए बेहतरीन काम किया। सिमका के सहयोग से कंप्यूटर साइंस विभाग के समन्वयक डॉक्टर जितेंद्र पांडे ने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। दिनांक 21 जून 2021 से 2 सप्ताह का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन डेवलपिंग ऑनलाइन कोर्सेज फॉर स्वयं संचालित किया जा रहा है। इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत टीचर्स को ये सिखाया जा रहा है कि जो हमारा नेशनल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है स्वयं और जो हमारा D2H चैनल है स्वयं प्रभा, उसके लिए आप किस तरह से कोर्स प्रपोजल सबमिट करें और किस तरीके से 4 क्वाड्रेंट अप्रोच द्वारा ऑनलाइन प्रोग्राम्स विकसित करें। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद ही है शिक्षक ऑनलाइन रूप में लर्निंग प्लेटफॉर्म NPTEL, MOOC और स्वयं प्रभा के लिए अच्छे और स्तरीय लेक्चर तैयार कर सके, ताकि दूरस्थ शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों तक भी क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके। लॉकडाउन ने कई मुद्दों पर गंभीर चर्चा परिचर्चा कराने के सेमिनार के पैटर्न को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ऑनलाइन माध्यम से बहुत अच्छे से आयोजित हो जाने वाले इन वेबिनार्स को विश्वविद्यालय ने बखूबी अंजाम दिया। लगभग 100 से भी ज्यादा वेबिनार्स विश्वविद्यालय द्वारा इस लॉकडाउन के दौरान आयोजित किए गए, जिसमें योग विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक शानदार वेबिनार और योगाभ्यास किया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा और गृह विज्ञान विभाग द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, साथ ही पर्यावरण एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर वेबिनार आयोजित की गई। पूरे लॉकडाउन अवधि में विश्वविद्यालय के एकेडमिक स्टाफ ने पाठ्यक्रम की इकाई लेखन से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले वेबिनार को अटेंड किया। विश्वविद्यालय से दर्जन भर से ज्यादा व्याख्यान इस अवधि में ऑनलाइन मोड के चैनल स्वयं प्रभा के लिए तैयार किए गए। पर्यावरण और भूविज्ञान की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस पर पारिस्थितिकी और उसका पुनरुत्थान विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की गई, जिसमें 25 अलग अलग प्रजातियों का पौधारोपण भी किया गया। व्यावसायिक अध्ययन विद्याशाखा ने 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पहुंच को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के साथ साथ स्किलिंग, रीस्किलिंग और अप स्किलिंग पर जोर देना रहा। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस के द्वारा UGC नेट की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए 3 एपिसोड्स तैयार किए गए। वहीं संगीत विभाग के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल के बतौर स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसे नामी संगीत विशेषज्ञों ने संबोधित किया। इसी तरह विश्वविद्यालय के सभी विभागों द्वारा वेबिनार और प्रायोगिक परीक्षा संबंधी कार्य किए गए, ताकि लॉकडाउन का असर विद्यार्थियों के भविष्य पर न पड़े। उन्हें लगातार काउंसलिंग मिलती रहे, इसे लेकर भरसक प्रयास किए गए। और विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी ने भी समय समय पर श्रोताओं को कोविड-19 महामारी से जागरूक करने के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए। वहीं EMPC विभाग भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट के लिए एकेडमिक स्टाफ के व्याख्यानों को तैयार करता रहा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ये विकास यात्रा आप सबके सहयोग से इसी तरह चलती रहेगी और विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों की सेवा में बना रहेगा।